हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बीटीयूपी के एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे, कितनी फीस वगैरह लगेगी। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन भी बच्चों की बैक वगैरह लगी है या फिर स्पेशल बैक की कैटेगरी में आ गए हैं, उनके बैक पेपर वगैरह कब होंगे और उसका फॉर्म कैसे भरा जाएगा, कब कब भरा जाएगा। बात करेंगे स्पेशल बैक के बारे में कि हाँ, उनका बैक पेपर कब से होगा, स्पेशल बैक वाले बच्चों का, और उनका फॉर्म कब भरा जाएगा, कितने पैसे वगैरह लगते हैं। सारी चीज़ों को समझ लेंगे। कुछ बच्चों को ये चीज़ें मालूम नहीं रहती हैं और हो सकता है कि आपके एग्जामिनेशन फॉर्म में जैसे कि आपको भरा रहा हो और आपको मालूम ना चले तो छूट जाएगा। तो जाहिर सी बात है, जब एग्जामिनेशन फॉर्म ही छूट जाए तब तो आप एग्जाम दे नहीं पाएंगे। तो सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। हो सके कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझ लेंगे। खास करके जिनकी बैक लगी है या फिर स्पेशल बैक की कैटेगरी में वो चले गए हैं, तो सारी चीज़ों को समझ लेंगे। ठीक है, सबसे पहले अभी तो आपको मालूम होगा बीटीयूपी के अंतर्गत यानी कि बोर्ड के अंतर्गत दोनों प्रकार के पढ़ाइयाँ होती हैं। तकनीकी विभाग की पढ़ाइयाँ होती हैं और मेडिकल लाइन की पढ़ाइयाँ होती है, यानी कि पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो गए और डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स होंगे। तो दोनों के बारे में बात कर लेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में डिफार्मा कहते हैं, उनका जो एग्जाम होता है वो ईयरली यानी कि वार्षिक होता है। एक साल में एक ही बार होता है और 2 साल का कोर्स होता है, यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर। तो उनके बारे में थोड़ी सी पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद से हम पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स की बात करेंगे। हालांकि बोर्ड एक ही है, आपका डिपार्टमेंट एक ही है जो एग्जाम कंडक्ट कराता है, एक ही बार एग्जाम कंडक्ट, लेकिन आपका ईयरली होता है। और पॉलिटेक्निक के बच्चों का सेमेस्टर वाइज यानी कि एक साल में 2 बार उनका एग्जाम होता है। तो डी फार्मा में क्या होता है, सपोज कीजिए कि अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक लग गई, अगर आप डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर आपकी फर्स्ट ईयर में बैक लग गई तो उसको क्लियर करने का मौका आपको सेकेंड ईयर यानी जब आप फाइनल ईयर में कह लीजिए या फिर सेकेंड ईयर कह लीजिए, सेकेंड ईयर में जाते हैं, तो जब आपके सेकेंड ईयर के एग्जाम होते हैं उसी साथ जो आपकी बैक वगैरह लगी रहती है उसके भी एग्जाम करा लिए जाते हैं। अदरवाइज अगर मान लीजिए कि आपकी सेकेंड ईयर यानी कि डिप्लोमा इन फार्मेसी में आपकी फाइनल ईयर या फिर सेकेंड ईयर कहिए, उसमें अगर आपकी बैक लग जाती है तो वो क्या होता है, उसको जब मान लीजिए कि सेकेंड ईयर आपका 2 साल का कोर्स था, आपने फाइनल करके अब निकल गए, फिर भी आपकी बैक लगी हुई है, तो वो आपका स्पेशल बैक हो जाता है। तो आने वाले 3 4 5 महीनों में उसका अलग से एग्जाम करा लिया जाता है। और जैसे कि जब बीटीयूपी के जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनका और सेमेस्टर का एग्जाम होता है, उनके साथ उनका भी एग्जाम करा लिया जाता है। जिन बच्चों का डी फार्मा में यानी कि सेकेंड ईयर में बैक लगी रहती है, उनका स्पेशल बैक वो करा लिया जाता है। बात करेंगे अब एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह की, तो एग्जामिनेशन फॉर्म सभी के, पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो चाहे डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हो, सभी का एक ही साथ भरा जाता है। जैसे एग्जाम होना होता है, इसलिए कि डिपार्टमेंट बीटीयूपी एक ही है दोनों का, तो जब एग्जाम होना होता है तो और चाहे वो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हो चाहे पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हो, सभी का एग्जामिनेशन फॉर्म एक ही साथ भरा जाता है। तो कब भरा जाता है, कितनी फीस वगैरह देनी पड़ती है, अब सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। और पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स भी थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जिन भी बच्चों की बैक लगी है या फिर स्पेशल बैक लगी है। हाँ, एक बात जरूर ध्यान देंगे, जो भी बच्चे, बहुत सारे बच्चे मेरे पास ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर मेरी अगर स्पेशल बैक लग जाती है तो मुझे 2 मार्कशीट मिलेंगे क्या। तो सही बात है, आपको 2 मार्कशीट मिलेंगी। इसलिए कि मान लीजिए कि इस बार की ही बात करें कि आप अगर आप पास आउट हैं, फाइनल है, लेकिन अगर आपकी बैक है अभी, यानी कि आप स्पेशल बैक की कैटेगरी में चल गए हैं, आप मान लीजिए कि एक ही सब्जेक्ट हो लेकिन आपको उसका बैक पेपर देना हो, स्पेशल बैक देना है, तो आपको अभी फिलहाल में जो मार्कशीट आने वाली है लगभग 1 महीने के आसपास में आपकी फाइनल मार्कशीट चली जाएगी। वो तो मार्कशीट आपको मिलेगी ही। उसके बाद से जब आप एक सब्जेक्ट का या फिर 2 सब्जेक्ट का जो भी जिसमें भी बैक होगा उसको स्पेशल बैक, यानी कि स्पेशल बैक होता क्या है, जैसे कि अगर आप 3 साल का कोर्स है, 3 साल आपने कोर्स कर लिया, उसके बाद भी कोई अगर बैक आपकी रह गई है तो आप पास आउट होने के बाद उस बैक को क्लियर करते हैं, उसी को स्पेशल बैक बोला जाता है। तो उसके लिए आपको 2 मार्कशीट मिलेगी। जब उसको आप पास कर लेंगे तो एक और मार्कशीट मिलेगी। यही दिक्कतें आती हैं जब 2 मार्कशीट आपको मिल जाती है, तो यही सारी दिक्कतें आती है। और ज़्यादातर कोशिश किया जाता है कि अच्छे से पढ़ाई करें, फाइनल ईयर में बैक न लगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में। तो एग्जामिनेशन फॉर्म से पहले ये बात कर लेते हैं बैक पेपर के बारे में, यानी कि जो पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं उनका बैक पेपर कैसे और कब होता है, कब कंडक्ट कराया जाता है। आपको मालूम है कि बीटीयूपी में ऑड सेमेस्टर और इवन सेमेस्टर चलता है। ठीक है, यानी कि ऑड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर। इवन सेमेस्टर मतलब सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर, यानी कि फाइनल ईयर में 6 सेमेस्टर। तो अब देखिए, जो आपकी ऑड में बैक लगती है, सपोज कीजिए कि आप इस बार नए स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, यानी कि इस बार पेपर देने वाले हैं। तो अगर आपकी बैक लगती है ऑड में, तो जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, यानी कि फर्स्ट ईयर के ही सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे, तो उसके साथ ऑड की बैक लगी, तो ऑड का फर्स्ट सेमेस्टर में लगी बैक, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। या फिर अगर आप थर्ड सेमेस्टर में थे तो आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी एग्जाम देने का मौका मिलेगा। या फिर अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में थे और तो आपको जो ऑड में बैक लगी है तो उसका सिक्स सेमेस्टर में भी मौका मिलेगा। उसके बाद से ऑड का मान लीजिए कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी बैक लगी, तो सेकेंड में तो मौका मिलेगा ही मिलेगा। फिर से जब थर्ड में भी जाएंगे, अगर क्लियर नहीं हुआ फिर से, तो फिर से आपको थर्ड में भी मौका मिलेगा। यानी कि ऑड सेमेस्टर का लगातार कहिए कि मौका मिलते रहता है।
वहीं अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट का जो बैक होता है केवल इवेंट में ही होता है। सपोज कीजिए कि आपकी मान लीजिए कि आपकी सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगी, तो सेकेंड सेमेस्टर का आप सोचेंगे कि नहीं अब मेरा थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भराएगा, थर्ड सेमेस्टर में हो जाएगा। लेकिन इवेंट का क्या होता है, इवेंट में यानी कि अगर आपका सेकेंड सेमेस्टर में बैक लगा है तो फोर्थ सेमेस्टर में ही होगा, फोर्थ सेमेस्टर में बैक लगा है तो सिक्स सेमेस्टर में ही होगा, अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग। अब देखिए B2P कुछ चीज़ें जैसे कि चीज़ों को देखते हुए कुछ चीज़ें चेंज कर सकता है, तो जैसे चेंज करेगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी तक के रूल के अकॉर्डिंग यही नियम है कि हाँ, बच्चे ये कहने लगते हैं कि ऑड का ऑड में होता है, इवेंट का इवेंट में होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऑड का तो सब में हो जाएगा, ऑड का ऑड में भी होता है और इवेंट में भी होता है, लेकिन इवेंट सेमेस्टर का केवल इवेंट में ही उसका एग्जामिनेशन होता है। अब बात कर लेते हैं बैक पेपर का पैसा कितना लगता है। देखिए जो बैक नॉर्मली होता है एक या फिर अगर आपका 2 सब्जेक्ट में बैक है तो 200 रुपया, उसके बाद से पर सब्जेक्ट 100 रुपया बढ़ते जाता है। जैसे अगर 3 सब्जेक्ट है तो 300 रुपया, 4 सब्जेक्ट है तो 400 रुपया। वहीं अगर स्पेशल बैक की बात करें तो स्पेशल बैक में थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लगता है, लगभग 370-90 ऐसे के आसपास लगता है। अब ज़्यादा क्यों लगता है, जाहिर सी बात है स्पेशल बैक है तो आपकी अलग से मार्कशीट वगैरह बनती है और भी काम होते हैं। अगर केवल बैक है तब तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस नॉर्मली आपने फॉर्म वगैरह भरा उसके बाद से बैक वगैरह दे दिया। लेकिन स्पेशल बैक होती है तो उसमें आपकी नई अलग से मार्कशीट वगैरह बनानी पड़ती है, काफ़ी सारे काम झाम उसमें होते हैं, इसीलिए आपका थोड़ा सा पैसा उसमें ज़्यादा लगता है। फॉर्म वगैरह कब भरा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि बैक पेपर की ही बात करें तो बैक पेपर का फॉर्म कब भरा जाता है। बहुत सारे बच्चे इसको लेकर के डाउट्स में रहते हैं कि सर मेरी तो बैक लग गई है, और स्पेशल बैक के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बैक के बारे में बात करें तो उसका फॉर्म कब भरा जाता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए मैं कोई एक सेमेस्टर ले रहा हूँ या फिर कुछ भी ले रहा हूँ। आप इस बार की बात करें तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और आपकी फोर्थ में इस बार आप फिफ्थ सेमेस्टर में हैं और आपकी फोर्थ सेमेस्टर में मान लीजिए कि बैक लगी थी, यानी कि इवेंट सेमेस्टर में बैक लगी थी। तो ये रूल के अकॉर्डिंग इवेंट का तो इवेंट एग्जाम होगा, तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका उसका फॉर्म भरा नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए कि B2P कोई रूल्स वगैरह चेंज करता है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि अब इवेंट को छोड़ दीजिए, सपोज कीजिए कि आपकी थर्ड सेमेस्टर के एग्जाम में बैक लगी है और आप फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम आ रहा है, तो उसमें आपका बैक पेपर का फॉर्म भरने के लिए जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आज से भरा जा रहा है, तो उसी में वो ऑटोमेटिकली केवल अगर आपकी बैक लगी है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मेंशन होता है कि हाँ इस बच्चे का पिछला एग्जाम ये क्लियर नहीं होता है, तो जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसी के साथ वो आपका बैक फॉर्म भी हो जाता है। बस आपको पैसे वगैरह 200 रुपये आपसे मांगे जाएंगे, उसका अलग से कोई ये नहीं कि फॉर्म भरा जाता है। हाँ, अगर आपकी स्पेशल बैक लगी है तो उसके लिए आपके फॉर्म वगैरह, इसलिए कि जाहिर सी बात है स्पेशल बैक लगी है तो आप तो पास आउट है, अब आपको कोई एग्जाम देना नहीं है, तो स्पेशल बैक के लिए आपको अलग से फॉर्म भरना पड़ता है। 370 रुपये समथिंग लगते हैं, वो पैसा आपको पे करना होता है और एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से भरना होता है। तो जो भी डेट्स वगैरह आती रहेंगी मैं आपको बताते रहूँगा, एक्टिव जरूर रहेंगे जिनकी भी बैक या फिर स्पेशल बैक लगी है। ठीक है, पैसा मैंने आपको बता दिया कि हाँ। एक बार और अब बात करें, जैसे बैक हो गया, स्पेशल बैक हो गया कि कब होता है। जैसे कि अगर आपकी बैक लगी है तो जो आपका अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो अगर आपकी इवेंट सेमेस्टर में बैक लगी है तो वो केवल जाके इवेंट सेमेस्टर में ही होगा। और सेमेस्टर में बैक लगी है यानी कि अगर आपका पिछला बैक अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है तो आपका लगातार समझिए कि होते रहता है, ऑड में भी होता है, इवेंट में भी होता है, दोनों में हो जाता है। ठीक है, तो इस डाउट में आप ना पड़े रहेंगे। बच्चे कहने लगते हैं कि ऑड का ऑड में होता है, इवेंट का इवेंट में होता है, पैसा मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के बारे में, इसलिए कि जो भी आपका बैक पेपर या फिर स्पेशल बैक कह लीजिए वो एग्जामिनेशन फॉर्म के हिसाब सारी चीज़ें भरी जाती हैं। तो इस बार की बात करें तो इस बार का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा। आप सभी को मालूम है B2P अर्थात पॉलिटेक्निक की बात करें, इसलिए कि मान लीजिए कि जो डिप्लोमा इन फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं उनका तो अभी मान लीजिए कि ईयरली चलता है तो उनका सेमेस्टर एग्जाम होगा नहीं, यानी कि ऑड सेमेस्टर का एग्जाम उनका कह लीजिए कि इवेंट सेमेस्टर का एग्जाम होता है केवल। इवेंट सेमेस्टर से मतलब क्या है, इवेंट सेमेस्टर मतलब पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट का सेकेंड सेमेस्टर और जो डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं उनका फर्स्ट ईयर का एग्जाम या फिर सेकेंड ईयर का एग्जाम, यानी कि आपका इवेंट सेमेस्टर पॉलिटेक्निक का। तो जैसे ही मान लीजिए कि अगर आप पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स हैं तो आपका अगर इस बार की बात करें जो एग्जामिनेशन फॉर्म की, तो आपको मालूम है कि लगभग आपके एग्जाम गए हैं जनवरी के लास्ट में, लगभग मान लीजिए कि जनवरी के 20 या फिर 25 जनवरी, थोड़ा सा आगे भी डिले हो सकता है। और ये रूल है कि लगभग आपके एग्जाम के, जैसे कि मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि आपका 20 जनवरी से एग्जाम हो रहा है तो लगभग आपके 3 या फिर 5 तारीख से जनवरी में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म वगैरह भरा लिए जाएंगे। और उसमें जो भी आपको बैक पेपर देना होता है, सपोज कीजिए कि आपका पिछला बैक है या फिर जो भी बैक है या फिर जो भी नए नियम आते हैं, तो सारी चीज़ें आपके पेपर में, जैसे कि जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है उसमें सारी चीज़ें मेंशन रहेंगी। आप ये यूराइज पोर्टल से जाकर के भर सकते हैं, अर्थात B2P की ऑफिशियल लॉगिन से आप स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करके, मैं बता दूंगा, बहुत ही नॉर्मल सा प्रोसीजर होता है। और उसमें आपके सारे सब्जेक्ट शो होने लगेंगे कि हाँ आपको ये भी बैक देना है इसी बार। अगर मान लीजिए कि आपकी जो भी बैक लगी है, अगर कोई रूल चेंज होता है कि हाँ इवेंट का भी अब ऑड में हो जाएगा, तो वहाँ पे वो सारे सब्जेक्ट नीचे शो होने लगेंगे कि हाँ इस बार आपको इस सब्जेक्ट का भी एग्जाम देना है। तो बच्चे घबरा जाते हैं कि सर मेरी बैक लगी है, अलग से क्या फॉर्म भरेगा, कैसे
कैसे भरेगा, वो जब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें मेंशन हो जाता है कि हाँ बच्चे का इस सब्जेक्ट में भी बैक है, इसका भी एग्जाम इसको इसी बार देना पड़ेगा, या फिर अगर उसमें नहीं मेंशन होगा तो उसको एग्जाम आपको अलग से देना पड़ेगा, बस आपको पैसे बैक वगैरह की 200। एग्जामिनेशन फॉर्म मैंने बता दिया कि लगभग आपके एग्जाम के 15-20 दिन पहले भरे जाते हैं। इसके लिए फीस कितनी लगती है ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं मालूम होगा, तो इसकी फीस 840 रुपये समथिंग के आसपास लगती है। अब 840 रुपये क्यों लगती है, जैसे कि आप पेपर कॉपी वगैरह पर लिखते हैं सारे खर्च वगैरह, 840 रुपये। सेकेंड ईयर या फिर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स होंगे तो उनका पहले से ही ले लिया जाता है। सपोज कीजिए कि 840 रुपये जो लगता है फीस जब जमा हो जाती है, तो आपने देखा होगा प्ले फी, एग्जामिनेशन फी वगैरह जमा किया होगा आपने, अगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात करें तो 8,840 और 2170 करके 3 जगह 3 जो ऑप्शन होते हैं उसमें आपने भरा होगा, ठीक है। अगर प्राइवेट की बात करें तो उसमें भी लगभग फीस जो एग्जामिनेशन फी है वो इतने ही लगती है, लेकिन और जो फीस है वो आपका प्ले फी और या ट्यूशन फी कर लीजिए वो थोड़े ज़्यादा लगते हैं, इसलिए उनकी फीस 30-35 हज़ार के आसपास होती है, एडेड की अलग अलग होती है। तो फीस लगभग आपके एग्जामिनेशन की 840 रुपये लगती है। 840 रुपये अब जब सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर की कोई दिक्कत नहीं है, फीस के साथ जमा हो जाता है। फर्स्ट ईयर के जो नए बच्चे हैं उनका कभी कभी क्या होता है, कभी कभी फीस के साथ लिया जाता है, किसी किसी कॉलेजों में, किसी कॉलेज में नहीं लिया जाता है, तो उनका अलग से जब एडमिशन वगैरह काम हो जाता है या फिर एडमिशन के साथ ही लिया जाता है, ऑनलाइन तरीके से नहीं, कभी ऑफलाइन से भी लिया जाता है, ऑफलाइन तरीके से, कभी ऑनलाइन तरीके से ले लिया जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज कब लेता है। अगर नहीं लिया है तो जाहिर सी बात है वो आपसे उतना पैसा लेगा ही लेगा, किसी भी कंडीशन में कहीं से लिया आपसे उतना पैसा वो लेगा ही। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आपके एग्जामिनेशन फॉर्म, जैसे कि अगर आपके जनवरी के लास्ट में एग्जाम होने वाले हैं तो इस महीने के यानी कि दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी की स्टार्टिंग में आपके एग्जामिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे। जिनके बैक होंगे, अगर बैक वाले जो पहले के बैक वगैरह होंगे तो उनके भी बैक पेपर के फॉर्म एग्जामिनेशन के फॉर्म के साथ ही मेंशन हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें दिखने लगती हैं। आप जब BTUP की स्टूडेंट लॉगिन से अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरेंगे उसके वजह से सारे जो डाटा आते हैं और जो आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा उसके बाद भी, मतलब उसके पहले ही सारी जानकारी आपको मिल जाती है कि हाँ आपको कितने बैक इस बार देने हैं जो पिछली बैक है। अदरवाइज अगर आपकी इवेंट सेमेस्टर की बैक है तो आपका इवेंट सेमेस्टर में ही होगा। कोई रूल अगर मतलब BTUP कोई रूल अगर चेंज करता है कि हाँ आप लगातार जो भी बच्चों की बैक लगी है वो लगातार आप दिलवाते रह जाएगा, तो मैं आपको बताते रहूँगा। स्पेशल बैक की बात करें तो स्पेशल बैक का अलग से फॉर्म आता है, उनको अलग से भरना होता है। और जब उनका जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो पास आउट है तो उनको 3-4 महीने बाद जो सेमेस्टर वाइज पेपर होता है उसके साथ उनको मौका दिया जाता है कि हाँ पेपर दे के क्लियर कर लीजिए, इसलिए कि वो पास आउट हो गए होते हैं, उनको जल्दी से डिग्री वगैरह की ज़रूरत होती है अपनी मार्कशीट की, तो उनका जल्दी से क्लियर कराया जाता है। तो 3-4 महीने बाद, जैसे ही अभी मैंने आपको बताया कि और सेमेस्टर का जब पेपर होता है पॉलिटेक्निक स्टूडेंट का, तो जो डिफार्मा के स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल ईयर में यानी सेकेंड ईयर पास आउट होते हैं, उनका उसी के साथ 2-3 महीने बाद जब पेपर होता है तो करा लिया जाता है। तो आपका मान लीजिए कि अगर डिफार्मा के आप स्टूडेंट्स हैं, अगर आपके सेकेंड ईयर में यानी फाइनल ईयर में बैक लगी है तो आपके जो जनवरी या फिर फरवरी में एग्जाम होने वाले हैं BTUP के अंतर्गत पॉलिटेक्निक स्टूडेंट के, उन्हीं के साथ कंडक्ट करा लिया जाएगा। आपने देखा भी होगा अगर आपके कॉलेज में सेंटर जाता होगा तो कई सारे डिफार्मा के बच्चे आपके बीच वगैरह बैठते होंगे, आपको मालूम होगा, तो अगर मतलब आपके कॉलेज में सेंटर वगैरह जाता होगा तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और भी कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट करके सारी चीज़ों को पूछ सकते हैं। आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। जो चीज़ें मैंने नहीं बताई है इस वीडियो के माध्यम से, हो सकता है कि मुझे बताना चाहिए था और मैंने नहीं बताया है, तो आप कमेंट करके सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए या फिर BTUP की एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी ऑफिशियल नोटिस आती है तुरंत आपको टेलीग्राम के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।